Hello, hi, and welcome to English for English, the language learning room of the Success Cafe. यहाँ आपको मिलेगा बहुत सारा सपोर्ट, ढेर सारा अपनापन, थोड़ा सा मोटिवेशन और थोड़ी सी इंग्लिश जिसे आप कई गुना अपने आप बढ़ाएंगे। क्योंकि आज का यह एपिसोड सीरीज का पहला एपिसोड है, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और यही आपकी इंग्लिश लर्निंग की नींव रखेगा, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए मेरा ही एक शॉर्ट वीडियो देखते हैं। दोस्तों, मिलते हैं कुछ खास लोगों से। बिना हाथ पैर के जन्मे निक वुजेसिक, एक एनजीओ के डायरेक्टर और एक कंपनी के मालिक, 8 किताबों के लेखक, शॉर्ट फिल्म में बेस्ट एक्टर अवार्ड विजेता और गजब के मोटिवेशनल स्पीकर। बिना हाथों के जन्मी जेसिका कॉक्स, एक पायलट, ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट और स्कूबा डाइवर, कार चलाती हैं, टाइपिंग करती हैं और अपने सारे काम खुद करती हैं। अरुणिमा सिन्हा, दुर्घटना के कारण एक पैर काटना पड़ा, मगर नकली पैर से ही सारे महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह कर चुकी हैं। हुआंग गुइफ, एक्सीडेंट में दोनों हाथ खो बैठे, मगर हाथ और मुंह से ऐसी पेंटिंग करते हैं कि लोग उनके दीवाने। तो अगर ये सारे लोग ऐसे काम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, मगर कोई है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है और कुछ बड़ा करने से रोक रहा है। तो आज हम जानेंगे उस शख्स के बारे में जो हर बार आपकी तरक्की में रोड़े अटका देता है। और आज ही मैं आपको एक ऐसे खास मेहमान से मिलवाऊंगा जो शायद आपका सबसे अच्छा और सच्चा दोस्त बनेगा। तो इससे पहले कि हम इंग्लिश सीखना शुरू करें, ज़रा ये तो जानें कि इंग्लिश इतनी मुश्किल है तो क्यों है और इसको इतना मुश्किल किसने बनाया। क्या सच में इंग्लिश इतनी मुश्किल है? एक होती है नज़र और एक होता है नज़रिया। नज़र खराब हो तो कोई समस्या नहीं है, उसका इलाज डॉक्टर के पास है, मगर नज़रिया खराब हो जाए तो उसका इलाज आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। आप भी नहीं करेंगे तो जिंदगी भर के लिए दिक्कत है। अंग्रेजी के मामले में भी एक बड़ी हद तक ऐसे ही हुआ है, उसके लिए हमारा नज़रिया ही ऐसा हो चुका है। एक बार जंगल की ओर जा रहे एक लकड़हारे को बुरी तरह से घायल अवस्था में हाथी का एक बहुत ही छोटा सा बच्चा मिला जो अपने माँ बाप से बिछड़ गया था। वो उसे घर लाया, मरहम पट्टी की और जब वो ठीक हो गया तो उसे एक पतली सी रस्सी से बांध दिया। ये रस्सी उस बच्चे के लिए बहुत मजबूत थी और धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ तो लकड़हारे ने उसे अपने काम में लगाना शुरू कर दिया। सारा काम करने के बाद वो उसे उसी पतली सी डोरी से बांध देता। हाथी का बच्चा अब जवान हो चुका था और उसके साथ ही रस्सी के लिए उसका नजरिया भी मजबूत हो चुका था। उसने मान लिया था कि ये रस्सी बहुत मजबूत है और वो इसे नहीं तोड़ सकता। और उधर जंगल में उसके हमउम्र साथी एक ही झटके में बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ रहे थे। अंग्रेजी के लिए भी कुछ ऐसे ही हुआ है। अरे यार, मैं तो कमजोर हूं, मैं तो इंग्लिश सीख ही नहीं सकता, इंग्लिश तो बड़ी मुश्किल है, ये तो बड़े लोगों की भाषा है। और ऐसी ही न जाने कितनी धारणाएं हमने अपने मन में बना ली हैं और ये बातें हमने मान ली हैं। और जब भी हम कुछ मान लेते हैं तो फिर हम खुद की सीमाएं बनाकर उनके अंदर कैद हो जाते हैं। इंग्लिश के लिए हमारा ये नज़रिया बहुत मजबूत हो गया है, क्योंकि ये हम आज से नहीं, बहुत पहले से मानते चले आ रहे हैं। और हम इसलिए मानते आ रहे हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स और शायद हमारे टीचर्स भी ऐसे ही मानते थे। जिनके पेरेंट्स इंग्लिश को आसान मानते हैं उनके बच्चों को देख लीजिए। क्योंकि अंग्रेज हम पर राज करते थे, इसलिए हम उनसे और उनकी भाषा दोनों से डरते थे। इस डर ने धीरे धीरे अपनी जड़ें हमारे अंदर इतनी गहरी जमा ली कि अंग्रेज तो कब के चले गए, पर हमारे अंदर आज भी अंग्रेज और अंग्रेजी भाषा दोनों का डर वैसे का वैसे ही है। और अंग्रेजों के जाने के बाद हिंदुस्तानी अंग्रेजों ने अपनी रोटी बचाने और अपने को बड़ा बनाए रखने के लिए उस डर को बनाए रखा और हमारे दिमागों में एक बात और घुसा दी कि अंग्रेजी जानने वाले बड़े होशियार होते हैं।
इसका मतलब तो फिर इंग्लैंड में या अमेरिका में या किसी भी और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में सारे के सारे लोग होशियार ही होते होंगे, मगर ऐसा कुछ है नहीं। अरे साहब, गधे काबुल में भी होते हैं। एक और चीज है जो हमें पीछे खींच जाती है। अरे यार, इंग्लिश बोलना शुरू तो कर दें, मगर गलत हो गए तो? मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, क्या आप अपनी भाषा को शुद्ध तरीके से बोल और लिख पाते हो? नहीं। अगर आप अपनी भाषा को, जिसे आप रोज बोलते हो, शुद्ध रूप से नहीं लिख पढ़ सकते और फिर भी इतने कॉन्फिडेंस से गलतियां करते हो, तो जो भाषा आपको आती ही नहीं है उसमें अगर गलती हो भी जाए तो कौन सा तूफान आ जाएगा। हम कोई भी नया काम सीखते हैं तो गलतियां होती हैं। ये सीखने की एक नेचुरल प्रोसेस है। हम गलती करते हैं, उसे ठीक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दूसरी गलती करते हैं, फिर उसे ठीक करते हैं और फिर धीरे धीरे हमारी गलतियां कम होते होते एक दिन लगभग खत्म हो जाती हैं। तो गलती करने और गलत होने से डरो मत, मगर हर गलती से सीखो और उसे दूर करो। नजरिया बदलता है तो नतीजे बदलते हैं। तो आज हम भी अपना नजरिया बदलेंगे। तो आइए जरा इन चीजों को समझते हैं। पहला ये कि इंग्लिश एक कॉमन ब्रिज है जो अलग अलग भाषाओं को जानने वालों को जोड़ता है। दूसरे, आज की जरूरतों की ज्यादातर नॉलेज इंग्लिश में ही अवेलेबल है और ज्यादातर किताबें भी इंग्लिश में ही अवेलेबल है। तीसरे, हमारा ज्यादातर कम्युनिकेशन इंग्लिश में ही होता है। हमारे चारों तरफ जो होर्डिंग लगे हैं, दुकानों और शॉपिंग सेंटर्स के नाम और हमारे घर में आने वाले सामान के पैकेट्स, सब इंग्लिश में है। हमारा बच्चा, भाई और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप खुद भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। यानी कि इंग्लिश ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। तो एक नजरिया ये बनाना है कि अंग्रेजी जानना आज हमारी जरूरत है, और अगर ये हमारी जरूरत है तो इसको सीखना भी हमारी जरूरत है। मगर समस्या है एक विशियस सर्कल। तो आइए इसे समझते हैं। ये विशियस सर्कल कुछ इस तरह से है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो मैं अंग्रेजी नहीं बोलता, इसलिए मुझे अंग्रेजी नहीं आती। मुझे अंग्रेजी नहीं आती इसलिए मैं अंग्रेजी नहीं बोलता, तो इसलिए मुझे अंग्रेजी नहीं आती। इस विशियस सर्कल को हमें तोड़ना पड़ेगा। मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो मैं अंग्रेजी सीखता हूं और मुझे अंग्रेजी आती है। इस विशियस सर्कल को तोड़ना जरूरी है और ये टूटेगा आपके एक्शन से, और आप एक्शन तब लोगे जब आपका नजरिया बदलेगा। दूसरा नजरिया यह बनाना है कि इंग्लिश दुनिया की सबसे आसान भाषाओं में से एक है। इंग्लिश से कई गुना ज्यादा मुश्किल है हिंदी, जिसे हम बिना सिखाए बोलते हैं। तीसरा, इंग्लिश बोलना नहीं, इंग्लिश सोचना शुरू कर दीजिए। अब आपको बच्चे ने आवाज लगाई, मम्मी, आप कहते हो आ रही हूं, और फिर उसे ट्रांसलेट करते हो और अपने मन में कहते हो या आई एम कमिंग। बस यही बदलना है। आप चाहे कहो आ रही हूं, मगर उससे पहले सोचो या आई एम कमिंग। जिस दिन आपने ये शुरू कर दिया, समझो आपने इंग्लिश का पहला लेसन सीख लिया। अब तक हम उल्टा करते थे। हम सोचते थे आ रही हूं और फिर उसे ट्रांसलेट करते थे आई एम कमिंग, और गाड़ी निकल जाती थी। तो ऐसा करके दरअसल हम ट्रांसलेशन सीखे जा रहे हैं, इंग्लिश नहीं। तो इंग्लिश सीखनी है तो ये बदलना पड़ेगा। तो ये हमारे नजरिए की समस्या है जिस पर हम आज से काम करेंगे। अब कुछ समस्याएं इंग्लिश में भी हैं जो इसे और भाषाओं से अलग बनाती है और हम उनको मुश्किल मान लेते हैं, पर दरअसल ये बहुत आसान है। उनके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तो अब बात करते हैं उस शख्स की जो आपका सबसे अच्छा और सबसे सच्चा दोस्त बन सकता है। वो आपसे मिलने आ चुका है, यहां नहीं, आपके घर में। बस जाइए और सीधे शीशे के आगे खड़े हो जाइए और गौर से देखिए उस खूबसूरत शख्स को। यही है जो आपकी मदद कर सकता है।
जी हाँ दोस्तों, सच्चाई यही है। सब कुछ आपके हाथ में, आपके सोच में है। जिस दम आपने कुछ भी ठान लिया, समझ लो हर काम होना शुरू हो जाएगा। तो आज से बस अप्रोच बदलिए, नजरिया बदलिए। अगले एपिसोड में कुछ बढ़िया सी जानकारी के साथ फिर से आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।